और अब सीधे लिए चलते हैं जहां पर ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मोदी जी की नीतियों की वजह से हम कह सकते हैं, जो भारत पहले 11वीं पायदान पर था पूरी दुनिया में आर्थिक मोर्चे पर, आज हम अंग्रेजों को पछाड़ करके 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरे हैं। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जिस ढंग से विकसित भारत का संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, शीघ्र ही भारत तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरेगा। हमने पूरे भारतवर्ष की जनता के सामने इस लोकतंत्र के महापर्व पर 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने रखा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने है। 2000 बहुत दूर अगर न जाए, 4 से 14 तक कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुए, कदाचार हुए, और देश के अंदर ज्यादातर कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकारें रही हैं। लेकिन सभी कार्यकाल पर अगर आप नजर डालें 47 से अब तक के, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार सर्वाधिक लोकप्रिय सरकार साबित हुई है। इन 10 वर्षों में विरोधी लाख चाहने के बाद भी पार्टी पर एक प्रश्न चिन्ह भ्रष्टाचार कदाचार का नहीं लगा पाए हैं। हमारी पार्टी ने शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में हालत तो और भी अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल, खासकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर है। आज हम कह सकते हैं कि आम जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 2017 में जब चुनाव हुए तो 325 के लगभग सीटें प्राप्त की थी, और 35 वर्षों के बाद दोबारा जब 2022 में विधानसभा के आम चुनाव हुए, 35 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पुनः जनता का भरोसा जीता और पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। यह संभव सब माननीय मोदी जी के नीतियों की वजह से, बीजेपी की नीतियों की वजह से, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी जी की कार्यशैली से संभव हो पाया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी